राजस्थान के किसान इन दिनों मानसून आने के बाद भी अपनी नई फसल उगाने की बजाय जो फसल है पहले से ही तैयार हो चुकी है उसे बेचने की परेशानी में जुट हैं। यहाँ पर ये ट्रक देख सकते हैं, इनमें चना भरा हुआ है। मानसून आ गया, चना भरा हुआ, लेकिन खरीदार कोई नहीं है। इनके खेतों में से ये फसल कट चुकी है। मानसून के बाद होना ये चाहिए था कि नई फसल के लिए इन लोगों को तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन ये लोग नई फसल को तैयार करने की बजाय यहाँ पर अपनी पुरानी फसल ही किस तरह बिके उसकी सोच में जुटे हुए हैं। दिल्ली कूच करने की तैयारी है। बाबूजी, आपका नाम बताओ। शौक करनी है मेरा नाम। ये करीब 1000 से ज़्यादा यहाँ ट्रैक्टर खड़े हैं। 1500 ट्रैक्टर है हमारा खड़ा, 1500 ट्रैक्टर भरा हुआ है चारों। लेकिन एक बात बताओ बाबूजी, अभी तो मानसून आ गया, खेतों में नई फसल उगानी है और आप यहाँ खड़े हो, कोई कारण इसका? ये कारण ये है, टोकन काट काट के दे दिया मेरे को सरकार, मैसेज आ गया बेचने का, चना खरीदनी नहीं बंद होगी, गोदाम ही बंद कर दिया। ये है समस्या मेरे को। पुरानी फसल चने की, अब पुरानी फसल चना की, अब तो तैयारी दूसरी फसल हो गई। खड़ा है फसल, बरसात हो रही है, आल उमरा ही नहीं काटे हमने, ऐसे पड़े हैं चना, तो लेस भी काटेंगे जाके। पुरानी गई बार की चने की फसल है, एक 40-40 कुंटल के टोकन काटे, तो टोकन यहाँ का यहाँ है और फसल की चना की तुलाई नहीं। अब जब पास ली तो बिकी कोने, तो नई फसल की काहे करा, ये वास्ते पुरानी का चक्र में खड़ा है। पुरानी चक्कर, अब जब तक नहीं बिकेगी तो फिर आपको यहीं खड़े रहोगे? तो करा कहीं तो फिर मजबूरी से कोई सुन बाड़ा को आजमान 15-15 दिन आगा, पहली दूधू मंडी में खड़ा जा, मंडी से फिर अड्डा आगा, कोई कौन सुन रहा न भाव मिल रहा। सोसाइटी में कांटो लगाया, कांटो बंद किया और नंबर बीगन ग्राम सहयोगगंज जाओ जा, वो बोलो जो भाई तुम्हारा नंबर आने वाला है, और वो नंबर ही ना आया, बीच में दूसरे का तोल दिया और हम अभी खड़े हैं ऐसे। बाबूजी, मंडी में भी खड़े रहे फसल बेचने के लिए आप? हाँ। कितने दिन? 7 दिन। फिर क्या बोले? फिर कांटा बंद हो गया कि अब नहीं लेगी सरकार। तो अभी तो देखो मानसून आ गया, नई फसल उगाने का वक्त है, ऐसे तो और ज्यादा परेशान नहीं हो जाओगे? नहीं परेशानी हो जाओ तो हो जाओ, माल तो बेचा ही ना, मांगा बा या गवर्नमेंट बेट कांटा टोकन क्यों काटी मांगे। टोकन क्यों काटा? यदि टोकन काटा तो एमएसपी पर क्यों सरकार खरीदारी नहीं कर रही है, यह कहना है राजस्थान के किसानों का। ये सभी लोग पिछले 3 दिनों से जयपुर दिल्ली हाईवे पे इसी तरह से अपने ट्रैक्टरों में फसल को भरकर खड़े हैं। इसमें पूरा फसल है, खरीदार कोई नहीं मिल रहा। नियमानुसार जो केंद्र सरकार है, राज्यों की मदद से इनकी जो फसल होती है उसमें से 25% कुल उपजाऊ फसल को सरकार एमएसपी यानी कि जो सरकारी दाम तय करती है उस पर खरीदती है। लेकिन इस बार 25% भी सरकार की तरफ से नहीं खरीदा गया है। टोकन जरूर काट दिया गया कि खरीद लेंगे, लेकिन इनका नंबर नहीं आया। ये चाहते हैं कि 50% फसल जो टोटल इनका उत्पादन होता है वो खरीदे, ताकि किसानों को उनकी फसल का सही लागत मिल सके। सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान सरकार ने भी केंद्र को लिख दिया है कि 50% फसल इन किसानों से खरीदा जाए, लेकिन अभी तक केंद्र की ओर से इसे लेकर कोई स्वीकृति नहीं मिली। और यही कारण है कि ये सभी किसान अपने अपने ट्रैक्टरों में यहीं पर इन ट्रैक्टरों को खड़ा कर दिया है, छोड़ दिया है। अब इनके नेता आगे की रणनीति तैयार कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें दिल्ली कूच करना है। दिल्ली सरकार के पास जाकर, यानी केंद्र सरकार के पास जाकर ये लोग अपनी समस्या बताएंगे और कोशिश करेंगे कि इनकी फसल केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा उचित मूल्य पर यानी कि एमएसपी पर खरीद ले और इन्हें इनकी फसल का सही दाम मिल सके। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है, एमएसपी पर खरीदारी सरकार ने चने की फसल की बंद कर दी है, क्योंकि इस बार बम्पर फसल हुई है, सरकारी गोदामों में अब नहीं खरीदा जा रहा है। तो इन लोगों की मजबूरी है कि काफ़ी कम दामों पर इन्हें या तो बिचौलिया या दूसरे बाज़ारों में बेचना पड़ रहा है, और फसल की लागत भी इन लोगों को नहीं मिल पा रही। सबसे बड़ी बात है कि मानसून आ गया, बारिश आ रही है, तो ये किसान अपनी फसल, जैसे आप देख सकते हैं, मैं दिखाऊंगा आपको, ये देखिए इसमें पूरा चना वगैरह भरा हुआ है इनका। ये इनकी चने की फसल है, इस बोरी में पूरा ये चना भरा हुआ है। ये किसानों के चने की फसल है। तो ये इस तरह से अपनी फसल को बेचने की कोशिश कर रहे हैं, मजबूर हैं, सड़क पर खड़े हैं। फसल, बारिश का मौसम है, गीला हो रहा है, लेकिन किसी तरह इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सरकार इनकी फसल को खरीद ले, इन्हें राहत दे। फिलहाल तो 1000 से भी ज़्यादा ट्रैक्टर यहाँ पर खड़े हैं, इंतज़ार में हैं कि सरकार कोई ऐसा फैसला ले जिससे इन्हें राहत मिल सके और ये अपने अगली फसल को बुआई का काम शुरू कर सके। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर दिल्ली हाईवे, न्यूज़ 24।